तो श्रीमद् भागवत कथा भी ये एक ऐसी रिसर्च आपके हृदय में, आपके मन में, आपके विवेक में, आपकी बुद्धि में देकर जाना चाहती है इन 7 दिनों में। ये ऐसी रिसर्च जो आपके ही जीवन पर होगी। यहाँ वो योग पर, आयुर्वेद पर रिसर्च कर रहे होंगे, लेकिन ये कथा अपने ही जीवन पर रिसर्च करती है। ये कथा अपनी ही खोज करती है। ये कथा अपने ही भीतर झांकती है। ये कथा अपने ही भीतर देखना सिखाती है और अपने ही मन को पावन करती है, अपने ही चित्त को शुद्ध करती है और भीतर छुपे हुए राम को बाहर प्रकट करती है और आने वाली पीढ़ी को भक्ति और आध्यात्म का ऐसा ज्ञान देकर जाती है कि सदियों तक ये प्रेम बरसता रहता है। कोई लेने वाला तो हो। इस प्रांगण में नीरसता नहीं होनी चाहिए। रस कब बरसेगा? जब आपके भीतर रस होगा। ये न समझना कि कथा व्यास और या कथा वक्ता के द्वारा रस बरसता है। इसमें रस बरसता है आपके भाव के द्वारा। उदाहरण के लिए भगवान श्री कृष्ण जैसा प्रखंड वक्ता, जब शांति का उपदेश देते हैं दुर्योधन को, तो वो उपदेश कुछ भी काम नहीं करता। शांति का पाठ, शांति का उपदेश जब दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण स्वयं वो जब उपदेश करते हैं, तो भी वो उपदेश किसी काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के मन में भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा नहीं है, या वो जो कुछ कह रहे हैं उसको सुनने के लिए भाव नहीं है। लेकिन वही श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र के मैदान में क्रांति का उपदेश अर्जुन को करते हैं, तो वो उपदेश गीता का ज्ञान बनकर के प्रकट होता है और आज तक लाखों जीवनों को, करोड़ों जीवनों को तार रहा है, कल्याण कर रहा है। कारण क्या है? कारण है वह भक्त की श्रद्धा और भक्त का भाव। वक्ता तो वही है दोनों जगह। वही अर्जुन के सामने भी वही वक्ता श्री कृष्ण है और कृष्ण अर्जुन के सामने भी है, दुर्योधन के सामने भी है। लेकिन दुर्योधन का हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन उस उपदेश को सुनकर धन्य हो जाते हैं। अपने मन को, अपने भाव को, अपनी श्रवण शक्ति को, अपने विचारों को आओ कृष्णमय करें, उन्हीं को समर्पित करें और ये कहें कि हे प्रभु, हमारे मन में श्रवण करने की कुछ जागृति देना। यूं कुछ आप नया नहीं सुनने वाले, लेकिन हर एक शब्द वो नया हो जाता है जो हमारे जीवन को बदल दे। यूं तो भागवत कई बार आपने सुनी होगी और कहे, हे कृष्ण, आपकी कथा हमें रुचिकर लगे, आपकी कथा हमें मीठी लगे। क्योंकि ये कथा सबको मीठी नहीं लगती। बेशक ये है तो मीठी, लेकिन सबको मीठी नहीं लगती। कल्पतरु वृक्ष का फल है श्रीमद् भागवत कथा। क्या है? ये पका हुआ फल है कल्पतरु वृक्ष का। निगम कल्पतरोर गलितम फलम। अब से पहले आपने बहुत सी कथाएं सुनी होंगी, अब से बाद भी कथा सुनोगे, सुनते ही रहोगे, लेकिन जिसको सुनने से जीवन बदल जाए, जिसको सुनने से चित्त में आनंद प्रकट हो जाए, वही सुनना लाभकारी है। शास्त्रों में अपार ज्ञान है, भंडार है ज्ञान का, लेकिन जो मेरे जीवन में उतर जाए, वही ज्ञान, वही शास्त्र हमें फल देता है। जो जीवन में उतर जाए, जो कर्म में, व्यवहार में, चरित्र में, आचरण में उतर जाए। तो ये कथा अमृत जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये कल्पतरु वृक्ष का एक फल है, मीठा, एकदम मीठा फल है और पका हुआ फल है। तो जिज्ञासुओं ने कहा कि जब ये फल ऊपर से गिरा होगा तो क्या टूटा नहीं होगा?
पका हुआ फल है, फूट सकता है, टूट सकता है। विद्वानों ने कहा कि ये फल यदि वृक्ष से सीधा गिरता तो टूट जाता, लेकिन ये वृक्ष से सीधा नहीं गिरा है। ये अमृत है जो नारायण द्वारा ब्रह्मा जी को दिया गया, और ब्रह्मा जी के द्वारा ये नारद जी को दिया गया, और नारद जी से फिर ये नीचे व्यास जी तक आया। व्यास जी ने फिर इसे सुखदेव जी को दिया, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को दिया। ये तो वो फल है जो एक के बाद एक, एक के बाद एक दिया जा रहा है, ये ऊपर से एकदम नहीं गिरा है। ये ऋषि महर्षियों का ये अमृत है, ये ज्ञान है, ये फल है जो महापुरुषों तक आया, महापुरुषों के द्वारा विद्वानों तक आया, विद्वानों के द्वारा जन जन तक ये प्रसाद बनाकर बांटा जा रहा है। इसलिए जिसको भी प्यास हो, जिसको भी जिज्ञासा हो, जिसको भी इस फल को चखना है, वो आओ श्रीमद् भागवत कथा में पधार करके कृष्ण कथा को श्रवण करिए।